नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने एक नोटिस जारी किया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर। नोटिस में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में अब आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अब सारा काम जो है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस में क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे वीडियो अपलोड किया है उसी वीडियो के द्वारा आपको बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत आ रहा है। सबसे पहले उसमें जो है वो बहुत सारा कॉलेज का लिस्ट है ही नहीं। मतलब कि लगभग जो है वो 40 से 44 कॉलेज के आसपास जो है वो उसमें लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है। बाकी कॉलेज तो उस लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे। उसके बाद अगर अभी का अपडेट है, यानी कि जो कॉलेज का लिस्ट है वो अभी का अपडेट है। अगर बाद में कोई अपडेट कर दिया जाता है, अगर कॉलेज को और भी जोड़ दिया जाता है या फिर और भी कोई सर्विस उसमें ऐड कर दिया जाता है तो वो बाद का अपडेट रहेगा। लेकिन फ़िलहाल का जो अपडेट है वेबसाइट पे, बहुत तो स्टूडेंट का कहना है कि ऑनलाइन अप्लाई 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, डाउनलोड नहीं हो रहा है सर्टिफिकेट, या फिर पेमेंट जो है वो फंस चुका है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक से। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है उस सर्टिफिकेट में आपका जो है वो डेट ऑफ इशू नहीं लिखा गया है या फिर डेट नहीं लिखा गया है। सर्टिफिकेट नंबर आपको ऊपर में दिख जाएगा लेकिन नीचे में जो है वो सिर्फ 3 साइन दिखेगा और डेट का वहाँ पे कोई जिक्र है नहीं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करके प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डाउनलोड किया है तो उसमें चेक कीजिएगा डेट लिखा हुआ है फिर नहीं लिखा हुआ है। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो डाउनलोड डेट है क्या इशू डेट वही रहेगा या फिर कोई और डेट रहेगा, क्या डेट रहेगा उसके बारे में भी कुछ है नहीं क्लियर। और बहुत सारे ऑनलाइन में अभी प्रॉब्लम है। लेकिन इन लोगों का कहना है इस नोटिस में जैसा कि लिखा हुआ है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि माइग्रेशन और प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिनांक 19/9/2025 तक ही ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटी में जाके जो ऑफलाइन अप्लाई करते थे, चालान कटवाते थे और आपको जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता था। ठीक है। लेकिन अब वो सिर्फ 19 तारीख तक होगा। जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में दिया जाता है या ऑफलाइन जो आपको मिलता है माइग्रेशन और प्रोविजनल, वो 19/9/2025 यानी 19 सितंबर 2025 तक ही है। उसके बाद 20 तारीख को यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 20/9/2025 से सभी सत्रों का, मतलब जितना भी सेशन है सभी सेशन का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है पूर्णतः ऑनलाइन के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा। यानी कि कंप्लीटली ऑनलाइन, पूरी तरह से जो है वो ऑनलाइन ही इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑफलाइन में कोई फैसिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब ऑनलाइन में जो फैसिलिटी में गड़बड़ी आ रहा है या फिर सर्विस जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर उसका क्या किया जाएगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये क्लियर किया गया है कि ये तो आपको पता ही होगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको एक ही बार मिलता है। आप एक ही बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा बार आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करने का कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप एक बार अप्लाई कीजिएगा, एक ही बार आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। और अगर कोई ऑफलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले ले चुका है तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेगा। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई दोबारा करता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को तो उसका जो है वो पैसा वापस भी नहीं किया जाएगा और उसको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक से। माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल एक ही बार डाउनलोड किया जा सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आवश्यक कागजात में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति के बाद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं ही आवेदक द्वारा सुधार किया जा सकता है। यानी आप ऑनलाइन करते समय या फिर ऑनलाइन प्रोसेस में किसी प्रकार के गड़बड़ी हो जाता है, कागजात में, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है, तो आपको जो है वो परमिशन लेना पड़ेगा ऑनलाइन ठीक करने के लिए और आपको ही ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम कुछ गड़बड़ी हो जाता है, डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही सुधार होगा और आप ही सुधार कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो अपने प्रूफ के साथ जो है वो सेंड करना पड़ेगा, ईमेल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी देख सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे coe@lnmu.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आपको जो है वो
साक्ष्य के साथ ईमेल करना है, यानी प्रूफ के साथ आपको जो है वो ईमेल करना है। कुछ गड़बड़ी हो जाता है ऑनलाइन अप्लाई में, डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में आते हैं। लास्ट लाइन में नोट करके यहाँ पे लिखा गया है, छात्र छात्राओं को इस संबंध में विश्वविद्यालय परिसर में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों के लिए अब पूरा काम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन में कोई काम नहीं होगा। इन लोगों के हिसाब से जो ये नोटिस जारी किया गया है उसके हिसाब से सर्विस ठीक से काम नहीं कर रहा था। कुछ स्टूडेंट को मिल रहा था टाइम पे, कुछ स्टूडेंट को नहीं मिल रहा था, या फिर जो स्टेटस चेक कर रहे थे उसमें भी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा था। और बहुत जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, या फिर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उस वीडियो के नीचे आप जाके देखिएगा तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि कॉलेज का नाम उसका जो है वो कॉलेज का नाम नहीं दिखा रहा है, सब्जेक्ट अप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है, सब्जेक्ट वहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया। मतलब कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटीज़, फाइन आर्ट्स ये सारा कुछ ऐड कर दिया गया है नीचे। उसके बाद कॉलेज लिस्ट का तो प्रॉब्लम है ही, 40 से 44 कॉलेज का ही लिस्ट वहाँ पे दिया गया है, बाकी कॉलेज का लिस्ट दिया नहीं गया है। और ये सभी सेशन के बारे में बात कर रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए है। तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन में अलग अलग चीज़ है। प्रोग्राम में जाके बीए और बीएससी का ही ऑप्शन दिया हुआ है, बीकॉम का ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर डिपार्टमेंट में कॉमर्स एंड वो जो है बिजनेस एंड कॉमर्स वाला जो कुछ है ऑप्शन है एक, वो डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं है, तो फिर उसमें भी कन्फ्यूज़न है कि बीकॉम वाले क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन में कन्फ्यूज़न है। तो अलग अलग प्रॉब्लम को देखते हुए, वेबसाइट को देखते हुए कैसे क्या अपडेट देता है, 20 तारीख तक अगर कोई अपडेट आता है या फिर नहीं आता है, वेबसाइट पे कुछ ठीक किया जाता है, नहीं किया जाता है, या फिर कुछ ऐड होता है या फिर कुछ नहीं होता है, वो जो भी चीज़ होगा वो बाद में देखा जाएगा। जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको ये बताना था कि अब आपको जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेना है या फिर प्रोविजनल लेना है तो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फीस आप ऑफलाइन में देते थे, ऑफलाइन में चालान कटवाते थे, वही फ़ीस यानी 150 रुपया का लगभग है, तो वही फ़ीस आपको ऑनलाइन कटवाना पड़ेगा और ऑनलाइन इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कितना दिन में देगा वो भी नहीं कहा गया। ठीक है, 1 दिन में देगा या फिर 2 दिन में देगा, 3 दिन में देगा कि 4 दिन में देगा, कितना दिन में वो सर्टिफिकेट देगा ये भी नहीं कहा गया है। तो ये सारा कुछ अभी जो है वो हवा में बात है, मतलब कि ये अटका हुआ बात है। अब किसी को 1 हफ्ता में मिल रहा है, किसी को 4 दिन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो सारा कुछ प्रॉब्लम है। धीरे धीरे क्या सॉल्यूशन आता है उसको देखा जाएगा, बाद में अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।